नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोहन यादव और मुझे आप देख रहे हैं मेरे यूट्यूब चैनल फेमस इंग्लिश पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में आपको इम्पोर्टेंट गोल्डन प्रोनाउंसिएशन रूल्स पढ़ाऊंगा, जिसकी मदद से आप इंग्लिश पढ़ना, लिखना और बोलना बहुत ही आसानी से सीख जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, अगर आप इंग्लिश पढ़ना चाहते हैं बिल्कुल बेसिक से, तो आपको कुछ इंपॉर्टेंट प्रोनाउंसिएशन रूल्स होते हैं, यानी कि उच्चारण के नियम होते हैं। अगर आप उनको पढ़ लेंगे तो आपके लिए इंग्लिश पढ़ना बहुत ही आसान हो जाएगा। तो चलिए इस काम को बहुत ही आसान बनाते हैं कुछ इंपॉर्टेंट गोल्डन प्रोनाउंसिएशन रूल्स की हेल्प से। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला रूल है हमारा, देखिए क्या है, यदि किसी शब्द में सी दिख जाए। देखिए दोस्तों, ये रूल जो है आपको स्पेलिंग लिखने, जो स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं उसकी भी आप है ना बहुत उसमें भी आपको बहुत ही इम्प्रूवमेंट देखने को मिलेगा, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं इंग्लिश लिखते टाइम। ठीक है दोस्तों, देखिए क्या है, यदि किसी शब्द में सी दिख जाए या सी का साउंड सुनाई दे तो सी के साथ हमेशा आई लगाएं। अब देखिए, अब जैसे मुझे लिखना है डिसीव, है ना, अब इसमें क्या है, सा का साउंड सुनाई दे रहा है और इसमें सी भी दिखाई दे रहा है। तो अब हमें इसमें क्या करना है दोस्तों, आई लगाना है। और इसे पढ़ेंगे कैसे, ड ई सी व, डिसीव। डा पे छोटी की मात्रा, सा पे बड़ी ई और व, तो इसे कैसे पढ़ेंगे, डिसीव, डिसीव। ठीक है दोस्तों, फिर नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल। अब देखिए सी आ गया तो हमें क्या करना है, सा का साउंड आ रहा है, जी हाँ, परसीव इसे पढ़ते हैं। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, आई लगा देंगे। बस आपको जहाँ भी सा का साउंड सुनाई दे या फिर सी दिख जाए, वहाँ पे आपको क्या करना है, आई लगा देना है आँख बंद करके। ठीक है दोस्तों, तो इसे क्या पढ़ना है दोस्तों, परसीव, परसीव। अब नोट देखिए, अगर सी का साउंड सुनाई ना दे दोस्तों यहाँ होगा सुनाई ना दे, तो आपको क्या करना है, आई लगेगा। जैसे कि एग्जांपल देखिए, अब देखिए यहाँ पे सी तो है, सी है, लेकिन यहाँ पे क्या है, हम इसे क्या पढ़ते हैं, अचीव। यहाँ सा का साउंड तो नहीं आया, सा का ध्वनि तो हमें मिला ही नहीं, तो यहाँ पे ध्वनि क्या आया, चा का आया, जबकि सा का तो आया ही नहीं, चा का आ रहा है। तो अब हमें क्या करना है, आई लगाना है। यहाँ क्या था, ई आई था, बस इसको रिवर्स करना है, यानी कि घुमा देना है। तो इसे क्या पढ़ेंगे हम, अचीव। तो आ गया यहाँ पे आई। ठीक है दोस्तों, इसे क्या पढ़ेंगे, अचीव। ठीक है दोस्तों, अब फिर से चलिए एक बार इस रूल को पढ़ लीजिए। यदि किसी शब्द में सी दिख जाए या सी का साउंड सुनाई दे तो वहाँ पे क्या करना है, आपको सी के साथ हमेशा आई लगाना है। ठीक है दोस्तों, डिसीव, परसीव। और अगर सी का साउंड ना दे सुनाई आपको, तो वहाँ पे क्या करना है, आई लगाना है। जैसे कि एग्जाम्पल अचीव। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको पहला रूल क्लियर हो गया होगा। चलिए दूसरा रूल देखते हैं। किसी शब्द के अंत में यदि ई लगा हो और आई लगाना हो तो ई कैंसिल कर दें। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हमें क्या होता है ना, अब मान लीजिए किसी शब्द में ई लगा है और हमें बोला जाता है आई लगा दो, जोड़कर एक वर्ड बना दो। तो हम क्या करते हैं, इसमें हम मिस्टेक कर देते हैं, हम साथ में ये वाला वर्ड भी लिख लेते हैं, जबकि ऐसा नहीं करना है। ठीक है दोस्तों, ई नहीं लगाना है आपको, ई लेटर जो है ई को कैंसिल करना है। जैसे कि एग्जांपल चलिए देखिए, COME था प्लस ING हमें बोला गया लिख दो, अब इसको कंबाइन करके एक कर दो। तो हम क्या करते थे, हम COME प्लस ING लिख देते थे, जो कि हमारा क्या हो जाता था, गलत हो जाता था। लेकिन अब यहाँ के आपको क्या करना है, अब एक बनाना है तो आपको क्या करना है, COM लिखना है सिर्फ, इसके बाद ई को कैंसिल कर देना है। लिखा है ना, ई को कैंसिल करें, तो ई को कैंसिल करो यानी कि हटा दो, बस इसके बाद क्या है, ING लगा दो। तो ये क्या हो गया हमारा, कमिंग। ठीक है दोस्तों, कमिंग, COMING, कमिंग यानी कि आ रहा हूँ। फिर नेक्स्ट है मेक प्लस ING, तो यहाँ भी फिर से क्या करना है, आपको ई हटा देना है। ठीक है दोस्तों, ई हटा दिया और ING लगा देना है, तो इसे क्या हो गया, मेकिंग। अब देखिए, मेक प्लस ING हमें मेकिंग लिखना था, तो ई को हटा दिया और ING जोड़ दिया, तो क्या हो गया, मेकिंग। ठीक है दोस्तों, आई होप दोस्तों आपको दूसरा रूल भी क्लियर हो गया होगा। आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। चलिए दोस्तों, लास्ट रूल देखते हैं इस वीडियो को। देखिए क्या है, जब किसी शब्द के अंत में कॉन्सोनेंट लेटर हो और उसके पहले एक वोवल हो, तो जब भी उसमें ING लगाना हो तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखना है। कैसे, देखिए जैसे कि अब देखिए लास्ट में क्या है, कॉन्सोनेंट लेटर है। कॉन्सोनेंट यानी कि जो हमारे वावल को 5 वावल को छोड़कर AEIOU को छोड़कर बच गए, और वो जो बाकी लेटर्स बच गए वो क्या हो गया, हमारे 21 कॉन्सोनेंट। तो N क्या है, कॉन्सोनेंट, और उसके पहले एक वावल हो, लिखा है ना, देखो, और उसके पहले एक वावल हो। वावल क्या है, हमारा आई वावल है, जी हाँ। यहाँ देखिए टी क्या है, कॉन्सोनेंट, यू वावल है, टी कॉन्सोनेंट, ई वावल, टी कॉन्सोनेंट, यू वावल। तो सभी में क्या था, लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उसमें क्या है,
और उसके पहले क्या है, वाउल है, और अंत में क्या लिखा है, और अंतिम लेटर को, और उसमें क्या है, वॉल हो, तो जब इसमें आईएनजी लगाना हो। अब क्या करना है आपको, मान लीजिए किसी ने बोला आईएनजी लगाओ, इसको एक न्यू वर्ड बनाओ, तो कैसे करेंगे आप, तो इसमें बोल दिया जाए तो आईएनजी लगाना हो तो अंतिम लेटर को 2 बार लिखें। तो ये जो अंतिम लेटर है एन, इसको 2 बार लिखना है। कैसे, एग्जाम्पल देखिए, बिगिन हमने लिख दिया पूरा, जी हाँ। अब क्या करना है, फिर से क्या बोला है, अंतिम लेटर को 2 बार लिखना है। तो एन को एक बार और लिख दिया और इसमें आईएनजी हमने क्या कर दिया, कॉपी कर दिया, तो ये हो गया बिगिनिंग। अब फिर से देखिए, पुट लिखा, फिर से टी एक बार और लिख दिया, कॉपी कर दिया, इसके बाद आईएनजी फिर से हमने कॉपी कर दिया, तो ये हो गया पुटिंग। अब फॉरगेट हमने एज इट इज लिख दिया, इसके बाद टी फिर से लिखना था, लिख दिया एक बार और आईएनजी ऐसे लिख दिया, तो ये हो गया फॉरगेटिंग। अब मान लीजिए आपको कट और प्लस आईएनजी नया वर्ड कटिंग लिखना हो, तो आप इसको कैसे लगेंगे, इसका उत्तर आप, इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में मुझे आप लिख के बताएंगे। ठीक है दोस्तों, तो आई होप दोस्तों आपको ये रूल भी समझ आ गया होगा। अगर समझ आया है तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ भी शेयर जरूर करें। तो दोस्तों मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।